Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. Today we will discuss about revaluation of assets and liabilities. यहाँ मैंने जो ये टर्म लिखी revaluation, इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू को दोबारा से असेस करना, दोबारा काउंट करना कि कहीं उसका वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आया। तो यहाँ बात कर रही हूँ मैं एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू की। मीन्स आपने बैलेंस शीट में जो वैल्यू शो की है अपनी एसेट्स और अपनी लाइबिलिटीज़ की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी मार्केट वैल्यू जो है वो कुछ और है। उनकी मार्केट वैल्यू एसेट की बढ़ गई है या कम हो गई है। सेम अप्लाइज टू लाइबिलिटीज़ कि आपको उससे कम पे करना हो एक्चुअल में अब, या उससे ज़्यादा पे करना हो। तो ये सब करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों मुझे ये रीवैल्यूएशन करना पड़ रहा है अपनी एसेट लाइबिलिटीज़ का? ऐसा करने की नीड तब पड़ती है जब पार्टनर्स के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल जाए। अब रेशो तो बदल रहा है, बट वाई वी आर डूइंग रीवैल्यूएशन? बिकॉज ये जो चेंज आ रहा है, ये जो वैल्यू में बदलाव आ रहा है, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बदलने से पहले आ गया। जैसे रेशो उन्होंने सोचा कि हम 1 अप्रैल से नया रेशो शेयर करेंगे, तो बदलाव उससे पहले मार्केट वैल्यू में जो आया वो उनकी पुरानी रेशो से कनेक्ट करता है। तो इस चेंज के वजह से उन्हें अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है कि एसेट्स बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू हाई चली गई है या बहुत ज़्यादा लो चली गई है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है वो उन्हें अपनी पुरानी रेशो में, ओल्ड रेशो में शेयर करना होगा। क्योंकि ये जो सारा एसेट लाइबिलिटीज़ का वैल्यू है, जो इस वक्त मार्केट वैल्यू है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उनका जब बदला उससे पहले की जो मार्केट वैल्यू चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट होगा वो पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में शेयर करेंगे। सेम वही लॉजिक है कि कोई पुराना प्रॉफिट, कोई पुराना रिजर्व पड़ा है तो वो पार्टनर्स ओल्ड रेशो में लेंगे, क्योंकि अब से तो रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है पार्टनरशिप का, तो पुराना कुछ कैरी नहीं कर सकते। तो सारे प्रॉफिट्स, रीवैल्यूएशन से जुड़ा कुछ भी फ़ायदा या नुकसान पार्टनर्स ओल्ड रेशो में शेयर कर लेते हैं। तो अब इसके लिए जो है वो आपके पास रहती हैं 2 सिचुएशंस। एक सिचुएशन ये है कि जो पार्टनर्स हैं उन्होंने जो है वो ये सोचा है कि हम रिवाइज्ड वैल्यूज़ को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। अगर तो उन्होंने ये सोचा है कि रिवाइज्ड वैल्यूज़ रिकॉर्ड होंगी, तब आपको बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और पार्टनर्स को इस रीवैल्यूएशन का या तो प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप। ठीक है। और अगर पार्टनर्स ने ये सोचा है कि हमें जो है वो रिवाइज्ड वैल्यूज़ जो है वो नहीं रिकॉर्ड करना है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, देन आपको जो है वो पार्टनर्स को सिर्फ उनकी गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो के बेस पे एडजस्टमेंट वैल्यूज़ की एंट्री पास करनी है कि भाई आज अगर मैं उन्हें ये दे देती प्रॉफिट तो ठीक था, कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो भी था वो आज दे देती, ठीक था। आज नहीं दे रही हूँ अगर, तो फ्यूचर में तो नई रेशो में जाएगा, नई रेशो कुछ और है और पुराना कुछ और है। तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट है, जिसको जो है वो फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा, वो गेनिंग स्टेज पर है, तो वो आज ही सेक्रीफाइस करने वाले को कॉम्पनसेट करेगा। तो यहाँ सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्रियाँ पास होंगी, और जो रिकॉर्डेड है कि हमें इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है, तो हम पूरा पार्टनर्स को प्रॉफिट देंगे रीवैल्यूएशन का या लॉस जो भी होगा सिचुएशन वाइज। तो हम पहले फर्स्ट केस को डिस्कस करेंगे कि जब हमने सोचा है कि हम रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करेंगे।
तो अगर हमें करना है रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड, तो हमें बनाना होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, और उस रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी रिजल्ट है वो पार्टनर्स को मिलेगा। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की जो नेचर है वो रहती है नॉमिनल अकाउंट की जैसी, कि सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस को ये करता है डेबिट, और सारी इनकम्स या गेन्स को ये करता है जो है वो क्रेडिट। जैसे हमारा नॉमिनल का रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का सेकंड नेम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट के लिए बनाया जाने वाला अकाउंट आपका, जो आपको वैल्यूज़ जो आपकी फ्लक्चुएट हो रही हैं एसेट या लाइबिलिटी की, उसके बेस पे आपको बता रहा है कि आपको प्रॉफिट है या लॉस है रीवैल्यूएशन की वजह से। तो क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो अब आपको ऑब्वियसली बस इतना सा देखना है कि अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है आपको। तो जर्नल एंट्रीज उसी बेस पे पास होंगी। वैल्यू बढ़ गई एसेट की, तो एसेट आपका जो है वो अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो भी अमाउंट है आप सामने राइट कर देंगे। इसका वाइस वर्सा है तो एंट्री को जो है वो आपने रिवर्स कर देना है, कि अगर आपकी एसेट की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है तो एंट्री आपकी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। वैल्यू कम हुई एसेट की, लॉस हो गया, तो रीवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो इस टाइप में लाइबिलिटीज़ पे भी सेम बात अप्लाई हो जाएगी, कि अगर लाइबिलिटी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या होना चाहिए, आपका डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट आपका। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू हो रही है आपकी रिड्यूस, की मार्केट वैल्यू कम है, कम पे करना है किसी को, तो एंट्री रिवर्स आपके लिए है फ़ायदा। और लाइबिलिटीज़ आपकी कम हो रही हैं तो वो होंगी डेबिट। लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन में फ़ायदा है तो क्रेडिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका। सो इस तरह से आपको चलना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा आपका इजी तरीके से ये अकाउंट जो है वो आप प्रिपेयर कर लोगे। लास्ट में अगर आपको हो रहे हैं प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट्स जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। लॉस हो रहे हैं तो भी पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में शेयर करेंगे उस लॉस को। और ध्यान देने वाली बात जो सबसे ज़्यादा है वो है कि ओल्ड रेशो में करेंगे। इस बात को यहाँ गांठ बांध लें कि जब पूरा प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का पार्टनर्स शेयर कर रहे हैं वो ओल्ड रेशो में शेयर करेंगे। जब एडजस्टमेंट एंट्रियाँ पास होती हैं सिर्फ, कि पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, सिर्फ सेक्रीफाइस गेन के बेस पे होती हैं वो, तो वहाँ सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो को देखा जाता है, उसके बेस पे होता है वो एडजस्टमेंट एंट्रियाँ होती हैं। यहाँ सारा प्रॉफिट रीवैल्यूएशन का या सारा लॉस जो है पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में जो है वो शेयर करेंगे। तो यहाँ पर बस सिंपल है कि अगर हो रहा है प्रॉफिट तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट, और अगर हो रहा है लॉस तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो यहाँ अगर हमारा प्रॉफिट का सिनेरियो है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और यहाँ बस ध्यान में ये रखना है कि ओल्ड रेशो में मिलेगा। वाइस वर्सा हो जाएगी लॉस के केस में, कि कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस का केस है आपके पास तो एंट्री रिवर्स कर दोगे आप। बहुत ही सिंपल। तो यहाँ बस हमें सिंपल से तरीके से इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। डिस्कस करते हैं रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट। इन्हीं जर्नल एंट्रीज के बेस पर उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, और देन हम एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअल में न्यूमेरिकल आपको करना है।
So here is our revaluation account, debit, credit, and obviously same format, T-shaped format is there. अब यहाँ पर आपको जो है वो सिंपली अपनी इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड करना है, कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं इसमें। तो यहाँ पर आपके पास इंक्रीज अगर एसेट्स हो रही हैं तो यहाँ आपने एंट्री पास करनी है बाय इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, या फिर लाइबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ वैल्यू। उसके अलावा क्या हो सकता है कि कोई ऐसी एसेट है मेरे पास जो अनरिकॉर्डेड थी, मतलब पहले रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी बुक्स में, उसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया था, आज मुझे उसकी वैल्यू पता लगी जब मैंने रीवैल्यूएशन के लिए बुक्स उठाई, तो फ़ायदा हो गया, एक नई एसेट मिल गई, तो क्रेडिट में आएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, उसको आप रिकॉर्ड कर दोगे। तो यहाँ अब डेबिट साइड की बात कर लेते हैं कि जब आपको लॉसेस हो रहे हैं, जैसे आपका जो है वो डिक्रीज़ हो गया है एसेट्स में, या फिर आपका लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई हैं, इस टाइप में आपके पास दो तो ये तरीके हो गए कि आपको लॉस हो रहा है, आपने डेबिट साइड पे लिखा। इसी तरह से जैसे लाइबिलिटी, आपको जो एसेट जो आपके पास थी वो अनरिकॉर्डेड थी, लाइबिलिटी भी हो सकती हैं कुछ अनरिकॉर्डेड, कि कोई ऐसा क्रेडिटर, कोई ऐसा था हमारे पास लेनदार जिसको रिकॉर्ड नहीं किया पहले, तो अब अगर है तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ आप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी आपका लॉस है। तो अब इसी तरह से आपके पास जो रहती है ये बेसिक 3 एंट्रीज़ हैं। अब जो है वो एक्चुअल में जब न्यूमेरिकल करोगे तो एसेट के अलग अलग हेड्स होंगे कि स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, उनमें इंक्रीज डिक्रीज आएगा, तो उनका नेचर देखते हुए आपको जो है वो डेबिट या क्रेडिट साइड पर उसको रिकॉर्ड कर देना है। तो अब अगर तो है आपके पास लॉस, तो आपने लॉस को ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पर बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन है, अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि लॉस तभी होता है ना जब डेबिट साइड बड़ी हो, डेबिट बड़ी है तभी आप इसको इस तरफ से ट्रांसफ़र करोगे। क्रेडिट अगर बड़ी है तो प्रॉफिट हो जाएगा आपको, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, एज इट इज़ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका प्रॉफिट या आपका लॉस, जो भी आपको हो रहा है। तो यहाँ आपका ये रीवैल्यूएशन हो जाएगा क्लोज। ये था इसका एक फॉर्मेट। अब इसी के बेस पे हम जो है एक न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ आपके पास एक स्टेटमेंट दी गई है, 32th इलिस्ट्रेशन है आपके पास, कहता है अशोक, भीम एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:1। बैलेंस शीट उनकी है वो जो कहता है 31 मार्च 2015 की आपको शो की गई है। आइटम सारी आपको एसेट लाइबिलिटीज़ बताई गई हैं। उन्होंने सोचा कि हम फ्यूचर में 1 अप्रैल से 2015 को इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। तो अब उन्होंने जो है वो ये बताया कि हमारी गुडविल की वैल्यू 3 लाख है, ऑब्वियसली काम आएगी क्योंकि सेक्रीफाइस गेन निकालोगे तो गुडविल की एंट्री पास होगी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो के अकॉर्डिंग। लैंड का रिवैल्यूएशन करने पर पता चला कि उसकी वैल्यू 1,60,000 है, बुक वैल्यू है 1,60,000 इंक्रीज़ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्डिंग को डेप्रीसिएट करना है 6% से। क्रेडिटर्स 12,000 के वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, 12,000 के क्रेडिटर्स आउट ऑफ 1 लाख, टोटल 1 लाख के हैं, क्लेम नहीं होंगे। तो यहाँ ध्यान ये देना है कि जितना इंक्रीज डिक्रीज आएगा उस इंक्रीज डिक्रीज को रिकॉर्ड करना है, पूरी वैल्यू को नहीं। अब ये क्रेडिटर 12,000 के मुझे फ़ायदा हो रहा है कि अब वो क्लेम नहीं करेगा सामने से, तो ये 12,000 रिकॉर्ड करूँगी, पूरे नहीं। बिल्डिंग का वैल्यू भी 60,000 जो है वो लैंड का बढ़ा है, तो जितना बढ़ा है उस चेंज को रिकॉर्ड करना है आपने, बस दैट्स ऑल।
पूरा वैल्यू नहीं रिकॉर्ड करना है किसी भी एसेट या किसी भी लाइबिलिटी का। एंड हैंस टू बी रिटन ऑफ, क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना है आपको। और बस आपसे पूछा गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो हम शुरू करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से हमारा सम। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को आप बनाएंगे जैसा अभी हमने फॉर्मेट सीखा। तो आपके पास जो है वो फर्स्ट इन्होंने जो आपको बात बताई थी वो थी कि लैंड की वैल्यू 1,60,000 हो गई, बुक वैल्यू 1 लाख है। फ़ायदा हो गया क्योंकि लैंड की वैल्यू 60,000 से इंक्रीज़ हो गई बाय लैंड अकाउंट। और यहाँ 60,000 रुपीज़ का चेंज रिकॉर्ड करोगे, पूरी वैल्यू को कुछ नहीं करना, जितना चेंज है उसको रिकॉर्ड कर दो। देन बिल्डिंग पर कह रहा है 6% से डेप्रीसिएशन लगा दो। बिल्डिंग 1 लाख की है, 6% से 6,000 की डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक तरह का आपके लिए जो है वो लॉस ही है क्योंकि कम हो रही है वैल्यू। तो टू बिल्डिंग डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा ये, टू बिल्डिंग अकाउंट और 6,000। और इसको आपने बिल्डिंग अकाउंट से ही चार्ज करना है डेप्रीसिएशन को, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस कर रहा है ये डेप्रीसिएशन। देन क्रेडिटर्स 12,000 की अब क्लेम नहीं होंगे। फ़ायदा हो गया, यहाँ लिख दो बाय क्रेडिटर्स, और 12,000 के अब वो क्लेम नहीं करेगा, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया आपने। अब आपके पास और कोई एंट्री नहीं है तो बस रीवैल्यूएशन को करेंगे क्लोज। तो आपका इस तरफ का जो टोटल है वो है 72 और इधर आपका डेबिट साइड है ओनली 6,000 से। तो आपके पास जो है वो टोटल जो आपका प्रॉफिट बन रहा है वो है 66,000। अब आपने इसको पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:2:1 में जो है वो डिवाइड करना है। तो ओरली आप कर सकते हो, 66 को अगर 3:1 में करोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, पार्टनर्स हैं आपके अशोक, भीम और चेतन, और इनके कैपिटल अकाउंट में आपने डालना है प्रॉफिट। तो आपका 33, 22 और 11,000 जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, टोटल 66,000 का प्रॉफिट। और यहाँ ध्यान में रखें ओल्ड रेशो में किया है मैंने, ये सबसे मेन बात है। बस आपका रीवैल्यूएशन हो गया क्लोज। तो अब आपने जो है वो ये रीवैल्यूएशन बनाने के बाद आपसे पूछे गए थे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एंड देन रिवाइज्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट। तो हम बनाएंगे अब कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपके पास हैं 3 पार्टनर्स, अशोक, भीम और चेतन। सिंगल अल्फ़ाबेट से हम इन्हें डिनोट कर लेते हैं, अशोक, भीम और चेतन। तो यहाँ आपने सबसे पहले इनकी लिखनी है कैपिटल। तो स्टेटमेंट में आपके पास जो है वो अगर आप देखें, यहाँ है स्टेटमेंट, कैपिटल है इनकी 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। पहले इनकी कैपिटल को मैं रिकॉर्ड करूँगी इनके कैपिटल अकाउंट में, देन आगे का प्रोसेस करेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। अब कैपिटल रिकॉर्ड करने के बाद एक तो मुझे करना है रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफ़र, दैट्स ओके, वो पता है। अब एक बार बैलेंस शीट पे नज़र डालो, उसके अलावा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको गिवन है और जिनका ट्रीटमेंट आपको खुद से करना है, कहे या ना कहे खुद ध्यान देना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट कह रही है और क्या मुझे आगे अब फर्दर करना होगा। तो आपको बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व शो हो रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है, तो ये जनरल रिजर्व बिना कहे भी आपको जो है वो ओल्ड रेशो में बांट देना है। देन गुडविल आपको बताई है, तो गुडविल तो चाहिए हमें, गुडविल के लिए सेक्रीफाइस और गेन रेशो में जाएगी गुडविल। जनरल रिजर्व जाएगा ओल्ड रेशो में,
60,000 का जनरल रिजर्व है, 3:2:1 में डिवाइड होगा। तो जनरल रिजर्व का 30,000, 20 और 10,000 में डिवीज़न हो जाएगा आपका जनरल रिजर्व का। अब बात आती है आपकी 3 लाख की गुडविल की। ये जो गुडविल है आपके पास, इसको आपने ये देखना है कि जो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको मिलना चाहिए कॉम्पनसेशन। तो ये आपके पास ओल्ड रेशो है और जो न्यू रेशो है वो है इक्वल। तो आप देख लो कि कौन सा पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो यहाँ ए का जो आपका अशोक का जो आपका ओल्ड शेयर था वो था आपके पास 3/6 और उसका न्यू शेयर है आपके पास 1/3। तो देखें हम तो यहाँ पर आपके पास देखें आप कि आपके पास एक एक केस में आपको क्या मिलता है। हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो सेक्रीफाइस रेशो का लगाया है, तो आपको जो है वो मिलेगा 1/6 का सेक्रीफाइस, प्लस में आंसर आया और सेक्रीफाइस मिलेगा। देन हम देख लेते हैं भीम के केस में। ओल्ड शेयर है 2/6, न्यू शेयर है 1/3। नील आने वाला है क्योंकि इसको भी कट करोगे तो ओल्ड शेयर भी 1/3 है और न्यू शेयर भी 1/3 है, क्योंकि 2/6 को मैं कट करूं तो 1/3 बनता है। तो ना सेक्रीफाइस ना गेन, जो जितना पहले ले रहा था भीम उतना ही अब ले रहा है। अब देखें सी का, ओल्ड शेयर था 1/6, न्यू शेयर है 1/3। तो आपके पास जो है वो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लिखने पर आंसर जो है वो आपका माइनस में आ रहा है। इट मीन्स जो है वो ये गेन कर रहा है आपका थर्ड पार्टनर। तो जितना ए ने सेक्रीफाइस किया उतना ही जो आपका सी पार्टनर है यानी चेतन, उतना ही उसने गेन किया है। हमेशा ही ऐसे होगा, टोटल सेक्रीफाइस जितना पार्टनर्स करेंगे टोटल उतना ही कुछ पार्टनर्स गेन कर रहे होंगे। तो 1/6 को आपने यूज़ करना है गुडविल के लिए कि गुडविल की एंट्री पास करोगे आप। तो बस अब हमें चलना है गुडविल की तरफ। गुडविल आपको गिवन है 3 लाख की, तो 3 लाख की गुडविल का आप देख लीजिए 1/6 पार्ट, तो आपका बनने वाला है 50,000। तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पर कौन है? सी। तो सी को जो है वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग वाले को। सेक्रीफाइसिंग है ए, तो ए को मिल जाना चाहिए। तो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और देगा कौन? सी, बाय सीज कैपिटल। ए के कैपिटल में 50,000 रुपीज़ क्रेडिट कर दो और सी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करो। और किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि उसने ए को दिया है, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000। अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो मैं इसकी जर्नल एंट्री लिख रही हूँ कि पहले आपने जर्नल एंट्रीज जैसे पास की थी। सी कॉम्पनसेशन दे रहा था, तो सी दे रहा था तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या होना था? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए को मिल रहा है टू एज कैपिटल अकाउंट। इसी जर्नल एंट्री को बस मैंने जो है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया है कि सी का डेबिट है तो सी को डेबिट किया, और किस वजह से है? ए के कैपिटल अकाउंट को उसने कंट्रीब्यूशन दिया, तो वही राइट किया है मैंने, उसी एंट्री को लिखा है। अब कर देते हैं जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र, जिसकी वैल्यू थी 30, 20 और 10, क्योंकि 60,000 का था और ओल्ड रेशो में जाना था। अब रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को भी कर दें ट्रांसफ़र, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो 33, 22,000 और 11,000। तो यहाँ पर अब आपको बस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की करनी है बैलेंसिंग और इनके फाइनल बैलेंस देखने हैं कि कितने बनने वाले हैं आपके पास। तो फाइनल बैलेंस जो आपके पास बनाएंगे आप, तो कितना बनने वाला है? ए का टोटल कर लीजिए, ए के कैपिटल अकाउंट को। ए का कैपिटल अकाउंट जब आप टोटल करेंगे तो आपका बनेगा 3,13,000 क्रेडिट का, और डेबिट साइड में अगर कुछ भी नहीं है तो वही बैलेंसिंग उसकी जो है वो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 3,13,000। बी के कैपिटल अकाउंट का टोटल बनेगा आपके पास 1,42,000।
सेम एज इट इज़ मैं यहाँ रख दूँगी क्योंकि बैलेंसिंग के लिए डेबिट साइड में और कोई अमाउंट नहीं है। सी का कैपिटल अकाउंट बनेगा आपके पास 71,000 और 50,000 ऑलरेडी डेबिट है, तो 21,000 का टोटल यहाँ राइट करूँगी आफ्टर बैलेंसिंग। बस अब आप लिखें इनके फाइनल टोटल्स 142 और यहाँ 71, 50 ऊपर था, 21 हमने अभी उतारा। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट जो है वो फाइनली आपके बन गए। अब आपको जो है बनानी है बैलेंस शीट। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे और बस अब ये ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट बनेगी आपकी रिवाइज्ड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, कि जो आपकी नई वैल्यूज़ हैं एसेट लाइबिलिटीज़ की, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो बैलेंस शीट को बनाना है। कि जिस चीज़ का वैल्यू इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, वो सारा आपको जो है वो ध्यान में रख के अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की। हमारी जो उस बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम थी वो थी लैंड। अब लैंड का जो वैल्यू हो चुका है वो हो चुका है 1,60,000, रिकॉर्ड कर देंगे हम। देन आपके पास बिल्डिंग आपकी पिछली 1 लाख की थी, आपने लगाई डेप्रिसिएशन 6 की, अब रह गई है 94,000 की। प्लांट है एज इट इज़ वैल्यू रहेगी आपके पास 2 लाख रुपीज़। स्टॉक है आपका एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं है, 80,000 का स्टॉक है आपके पास। डेटर्स हैं और आपका जो बैंक है वो चीज़ें आपकी एज इट इज़ हैं। आपको 60,000 का आपके पास डेटर्स थे और जो बैंक का आपके पास है टोटल दैट इज़ 10,000। अब आ जाते हैं आपका लाइबिलिटी साइड में। तो आपके जो क्रेडिटर्स थे उसकी वैल्यू में चेंज था क्योंकि क्रेडिटर्स आपके 12,000 के कम हो गए थे, तो अब कितने के रह जाएंगे 88,000 के। बिल्स पेबल आपके सेम हैं आपके पास 40,000 के। और अब आपकी जो कैपिटल्स हैं पार्टनर्स की, वो जो ओल्ड कैपिटल्स थी वो बदल जाएंगी और अशोक, भीम और चेतन की जो भी मैंने नई निकाली 3,13,000, 1,42,000 और 21,000 ओनली, ये इनकी नई कैपिटल्स हैं। टोटल कर दोगे और टोटल जो भी आएगा वो पोस्ट कर दो। तो इस तरह से आपने इस नई बैलेंस शीट को जो है वो फाइनल इसका फ्रेम देना है कि ये आपकी नई बैलेंस शीट है। दोनों तरफ से टोटल करोगे, टोटल सेम आना चाहिए बैलेंस शीट का। 6,04,000 एंड 6,04,000 सेम मिलेगा आपको। सेम नहीं है तो सम को क्रॉस चेक करिए कि कोई मिस्टेक रह गई आपकी। सो यहाँ ये है आपकी नई तरीके से जो नई रिवाइज्ड वैल्यूज़ के साथ बैलेंस शीट। आज हमने ये रिवाइज्ड वैल्यू का टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यूज़ को रिकॉर्ड जो है वो नहीं करना चाहते, तो वही पुरानी बैलेंस शीट बनेगी जैसे पुरानी गिवन थी और बस एडजस्टमेंट एंट्रीज हम पास करेंगे। थैंक यू सो मच।